मेरे पास एक मकान था और मुझे मेरे वालिद ने कहा कि ये मेरे दूसरे बेटे को दे दे, तुझे मैं दुआ दूंगा, तुझे दुआ दूंगा, ये उसको दे दे। वो नालायक है, तू लायक है, ये तू उसको दे दे। शैतान ने मेरे साथ बहुत जोर लगाया, लेकिन बाप का हुक्म था। मैं आज 10 साल के बाद उसके पास वही मकान है, उसके पास वही मकान है और मेरे पास कई मकान हैं। वालिद फौत हो चुके हैं, उसके पास वही मकान है और मेरे पास कई मकान हैं। हम शरीयत पर चलेंगे, हम नेकी करेंगे तो अल्लाह हमें छोड़ देगा। अल्लाह देगा वहां से। वो आज मसला ये है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हर बंदे की मोहब्बत का तरीका होता है। माँ की मोहब्बत जो होती है ना, माँ की मोहब्बत, उसमें नरमी होती है, और बाप की मोहब्बत में सख्ती होती है, वो गुस्सा करता है, लेकिन उसका गुस्सा आपके लिए बुरा नहीं है। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो कहता है इसको अगर बुरा कहूं तो मैं कहूं, जमाने वाला मेरे बेटे को, मेरी औलाद को बुरा न कहे। वो इसलिए आपको कहता है ये मत करो, जितनी उसकी समझ है। मेरा बेटा कहीं नाकाम न हो। कभी आप कामयाब हो तो अपने बाप की आंखों में झांक के देखें, वो आपको वो खुशी मिलेगी जो आपको शायद माँ की आंखों में मिले। यानी अगर किसी जगह पर कोई बंदा आपकी तारीफ कर रहा हो और वहां आपका बाप मौजूद, ये चीजें जो आज हम क्या कहते हैं, बाप है गुस्सा करता है। 2 तरह का गुस्सा होता है। एक गुस्सा वो होता है कि जिसमें बुग़्ज़ होता है, जिसमें हसद होता है, और एक गुस्सा वो होता है जिसमें मोहब्बत होती है। हमारे नजदीक गुस्सा ही गलत है। उस्ताद या हमारा बड़ा या हमारा शेख या हमारा पीर या हमारे माँ बाप या हमसे मुखलिस हमारे दोस्त, जब हमसे बात करते हैं तो अगर वो गुस्सा हो जाए तो हम मुड़ के उनकी तरफ देखते नहीं, मुझे फलां ने ये बात की। महसूस तो करो कि अगले ने वो बात आपको समझाने के लिए, आपकी तरबियत के लिए, आपको सिखाने के लिए, या आपको कि आप जमाने के अंदर बुरे ना लगें या कोई दूसरा आपको बुरा ना कहे, उसके लिए की, या हसद में की, क्योंकि वहां उस दर्जे पर वो भी आना चाहता है, या उसको वो चीज नहीं मिली तो वो आपको डिग्रेड करना चाहता है। डिग्रेड करना तो जब आप सही काम करेंगे तो शैतान ने तो आपको वो करना ही करना है। उसकी उन चीजों को देखकर अगर हम पीछे हट जाएंगे, अपना काम छोड़ देंगे, तो फिर कामयाबी मुश्किल और दूर हो जाती। और जब दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होना है तो जो उसूल सहाबा ने छोड़े, आज कुफार ने उनको अपनाया तो वो कामयाब है, और मैं आप जब करेंगे तो हमारे साथ तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। ज़माने का जब जो उसूल बन जाए, अल्लाह ने जो उसूल बना दिया, जो भी उस उसूल को पकड़ेगा उसका ताल्लुक मजहब के साथ नहीं है, वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चला जाएगा। वो कलमा पढ़ता है नहीं पढ़ता, वो नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, उसने ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए, अल्लाह उसकी दुनिया कामयाब कर देंगे। अमेरिका और
यूके और हम ये जितने भी हैं, ये लोग कामयाब क्यों हैं? इन्होंने दुनिया के जो उसूल ये समझ चुके हैं इस बात को कि जो उसूल सावन उन्होंने पकड़ लिए, दुनिया अल्लाह ने उनके हाथ में थमा दी। ये लोग एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने लगा हूं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सेफगार्ड और इसी तरीके सेफगार्ड साबुन और इसी तरीके से ये आपके जो शैम्पू और जितनी भी ये, अगर आप इनमें देखो ना तो 1 रुपया या 2 रुपया इनका वो नीचे सारा रेट लिखा हुआ है, इतने की चीज आई, इतना टैक्स लगा, इतना, और आखिर में इतनी की जो है ना 2 रुपए बचत करके हमने ये इतनी की चीज लगा दी। कंपनी को 1 या 2 रुपए बच रहे होते हैं, कितने, लेकिन वो कंपनी कितनी बड़ी होती है, वो कंपनी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि थोड़े में बरकत है तो प्रॉफिट थोड़ा रखते हैं। उसूल उन्होंने सीखा। और हम क्या करते हैं, यार ज्यादा लगाओ ताकि ज्यादा मिले, तो यहां तो ज्यादा हो जाता है, उसकी कैपेसिटी जमाने में कम हो जाती है। सोचने में पड़ जाते हैं कि अगर ये चीज है तो ये मुझे बचत कैसे होगी, 5 रुपए बचेंगे, इससे मैं कैसे घर चलाऊंगा, और घर तो तुम्हारा अल्लाह ने चलाना है। अब एक चीज में 100 रुपए बचत है और बिकती है 4 से 5, और एक में 5 रुपए बचत है और बिकती है 1000, तो बिकवानी किसने है, अल्लाह ने। और जब आप प्रॉफिट थोड़ा रखेंगे तो कंपटीशन भी आएगा। यानी एक मिसाल ले लें कि एक आदमी दूध बेच रहा है और मार्केट रेट बन गया कि 180 रुपए है, तो कहता है मैं 180 नहीं लेता, मैं 170 में बेचूंगा, मैं 160 में बेचूंगा। तो जो 160 में लेके जाएगा वो 10 बंदों को और बताएगा फला 160 में देता है, 170 में देता है। दूध भी उसका अच्छा है, क्वालिटी कम नहीं करनी। अब ये हो के बीच में पानी डाल दो और ये सस्ता बेच रहा हूं। क्वालिटी वही हो, दूध भी अच्छा है और रेट भी कम है, तो वो 10 आदमियों को यही तुम्हारा मार्केटिंग करने वाला है, यही बताएगा फलां से चीज ली है, चीज भी सस्ती मिली है और चीज भी आला दर्जे की है, मार्केट में ये रेट है, वो 10 रुपए कम दे रहा है, वो औरों को भी लाएंगे। हम कहते नहीं 10 कम हो जाएंगे, मेरा गुजारा कैसे होगा। ये अल्लाह ने थोड़े में क्या रखा है, बरकत रखी। और ये उस उसूल को वो लोग जानते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज आएंगी वो यही काम करते हैं, वो प्रॉफिट कम रखते हैं। और हम क्या करते हैं, सारा इसी से निकालो जो आया है, फिर पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा। ये तो हमारे यकीन का हाल है अल्लाह पर, तो फिर कैसे चलेगा। जितनी हम सोच रखेंगे उतना अल्लाह हमारे ऊपर निज़ाम खोलेगा। इंसान सोचे मैं ऐसे कारोबार करूंगा, मैं ऐसा निज़ाम बनाऊंगा जिसके ज़रिए से लोगों का रिज़्क मेरे ज़रिए से चलेगा। हम कहते हैं मेरा अपना नहीं चलना, मैं लोगों ने की सोच, चलाने वाला तो अल्लाह। नियत करो ना, अगर अल्लाह ना ले तो ना ले। अल्लाह जितना काम लेगा वो अल्लाह की मर्जी, कि मेरे अंडर लोग काम करेंगे, उनके घरों का निजाम, उनके बच्चों का निजाम चलाएगा कौन, अल्लाह। अल्लाह मुझे जरिए के तौर पर बना ले। तो ये थोड़े में क्या है, बरकत है। ये जो चीजें हैं ये अल्लाह ने ज़माने के ऊपर ये उसूल बन गए।
अब हम इन उसूलों पर चलेंगे, हमारे लिए आसानियाँ। फिर हर आदमी आता है जी वो मैंने मैट्रिक किया है, कोई कहता है FSC किया है, कहता है FA किया है, कोई BSc वाला आता है, सारे जी मेरी नौकरी नहीं है। तो वो यही सोचता है मैंने नौकरी ही करनी है। इतना 14 साल 16 साल 18 साल पढ़ा, अब मैंने नौकरी करनी है। वो कारोबार के बारे में नहीं सोचता। यही कारोबार जी पैसे नहीं है तो कारोबार तो बड़े से थोड़ी शुरू होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हुई हैं उनको देखें वो कहाँ से स्टार्ट हुए, उन्होंने कैसे शुरू किया। सबसे पहले अपने अंदर एबिलिटी ढूंढे, मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी अल्लाह ने रखी है, इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिसाल, एक आदमी कंप्यूटर का काम जानता है, कंप्यूटर बनाना जानता है, तो वो एक कंप्यूटर खरीद ले, उसको अच्छे तरीके से अपनी एबिलिटी उसमें महारत वो करके उसको बेच दे। फिर ऐसे ही करते 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 तो आजकल तो आसान है, हलाल तरीके से रिज़्क कमाना आसान है। लेकिन बात वही है कि जब आपकी सोच बड़ी होगी, अब आप ये कहें कि इस एक कंप्यूटर में से मैं एक कंप्यूटर और के पैसे निकाल लूं तो फिर 2 करके बेचूं, तो अब यहाँ ही नीयत खराब हो गई। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। थोड़े में करके तो और चीज़ अच्छी, तो फिर ये ईमानदारी की अलामत है। ईमानदारी के साथ जब कारोबार करेंगे तो आप यकीन करें कि उठा के देख लेंगे आपको मिसालें मिलेंगी। फिर बड़ी बड़ी आज हम लोग इसी चीज़, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ कि मेरा निज़ाम चलना चाहे दुनिया जाए भाड़ में, मेरा निज़ाम चलना चाहिए। तो जब आप सब अपनी ज़ात के बारे में सोचेंगे तो फिर अल्लाह आपको उतना ही देगा जो आपके लिए है। और जब आप सोचेंगे कि मेरे ज़रिए से लोगों को फ़ायदा हो, मैं लोगों की फलाह के लिए काम करूं, मैं लोगों को नफ़ा पहुंचाऊं, जब आप लोगों को नफ़ा पहुंचाने का सोचेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह की मखलूक को नफ़ा पहुंचाएं और अल्लाह आपको नफ़ा न दे। वो फरमाया ना कि जब तुम दुकान में जाते हो, तुम अपनी किसी मुलाजमत में जाते हो, तो नीयत ये लेके जाओ कि मैं मखलूक की खिदमत करूँगा, जो भी शोबा है। तो पैसा तो जो नसीब में है वो तो अल्लाह ने देना ही देना, वो तो आया ही आएगा। अब दुकानदार ये कहे कि चाहे वो दूध बेचता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाला है, चाहे वो ज़राअत वाला है, चाहे वो किराना स्टोर वाला है, कि भाई मैं लोगों की खिदमत करूँगा, तो जो उसके रिज़्क में जितने गाहक आने हैं वो तो आएंगे। लेकिन जब वो गाहक को वो करेगा और ख़ुद को खिदमतगार समझेगा तो वो उसके साथ ज़्यादती नहीं करेगा, उससे झूठ नहीं बोलेगा, उसको चीज़ आला देगा, तो खिदमत का अजर भी मिल रहा है और जो पैसा नसीब में है वो भी अल्लाह दे रहा है। और फरमाया कि ईमानदार ताजिर अल्लाह के अर्श के साए में होगा। यानी ये वो शोबा है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह आपको वलायत भी दे सकते हैं, अगर आप अपना काम खुश उसलूबी से दें, ईमानदारी से करें। वली सिर्फ वो नहीं होगा कि जो मस्जिद में बैठा हुआ है और मदरसे में बैठा हुआ है और खानकाह में बैठा हुआ है, जो हलाल कमा रहा है और ईमानदारी से कमा रहा है, वलायत अल्लाह उसको भी दे सकते हैं। वो अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको चाहे नवाज दे, जिसको चाहे मस्जिद में बैठे मौलवी को भी ना दे, तो उसकी मर्ज़ी है। वो किसको क्या अता करता है, किसको क्या देता है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। इसलिए आज हमारे ज़माने का जो निज़ाम है, जो हमारे साथ जो चीज़ें मुख्तस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कामयाबी की तरफ नहीं जा रही
कि जो हमारे बड़ों ने, सहाबा ने हमारे लिए उसूल बनाए वो हमने छोड़ दिए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। और अर्ज़ कर दूँ कि इतवार वाले दिन तकरीबन 11 बजे प्रोग्राम होगा। उसमें 3 प्रोग्राम हैं जिनको हमने इकट्ठा किया है। एक तो हमारे जो ज़िला अटक के नायब अमीर हैं फहद भाई, वो उम्रा से वापस आए हैं, तो उनकी दावत भी हो जाएगी। और इसके साथ जो हमारा ज़िलाई मशवरा होता है वो भी होगा। और तीसरा जो है, जिस तरह की अर्ज़ की थी कि कुरानी अरबी जो सिखाई जाएगी तो उसका बाकायदा इफ्तिताह जो है वो इतवार वाले दिन होगा। तो इतवार वाले दिन बयान भी होगा और मुख्तसर सा हम जो है वो प्रोग्राम 10 बजे इंशाल्लाह सीनियर साथियों को बुलाएंगे, तो ताकि जो हमने अपना ज़िलाई इजलास करना है वो तो ज़ाहिर है हमारे खुलफा का ही होगा उसमें, तो वो 10 बजे इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। तो आवाम 11 बजे तक आके तो फिर हम अपनी बाकायदा तकरीब का जो है वो आगाज़, इसलिए सब कोशिश करें कि 11 बजे तक ख़ुद भी आएँ और अवामुन्नास बाकायदा, यानी ज़रूरी नहीं है कि सिलसिले वाले लोग हों, तो उनको भी बुलाएं ताकि जो है ना वो इसमें भरपूर शिरकत करें और ताकि लोगों को पता चले कि सिलसिला शाज़लिया क्या है या इसमें इनफरादियत मुनफरद क्या है। जैसे आज भी मेरे से एक बंदे ने सवाल किया कि जी हम हैं तो सारे मुसलमान, तो ये बरेलवियत कहाँ से आ गई, देवबंदियत कहाँ से आ गई, शियत कहाँ से आ गई, तो ये सारा क्या सिलसिला है। तो मैंने कहा हम अल्हम्दुलिल्लाह चाहे देवबंदी हैं तो वो भी मुसलमान हैं, बरेलवी हैं तो वो भी मुसलमान हैं, शिया है तो वो भी मुसलमान है, जिसके अक़ायद ठीक हैं, सारे मुसलमान हैं। हुआ ये कि ये सनद बयान की जाती है। देवबंद में मदरसा बना, देवबंद एक इलाके का नाम था, मदरसा बना तो अपनी सनद बयान करते हैं तो वो देवबंदी कहते हैं। और इसी तरीके से इंडिया में जिस तरह देवबंद था इसी तरह बरेली था, बरेली में मदरसा बना तो बरेली से बरेलवी बन गया, तो वो भी अपनी सनद बयान करते हैं। शियाने अली जो हैं वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ निस्बत करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, जिसके अक़ायद ठीक है बस मामला तो यहाँ पे, बाकी झगड़े तो झगड़ों से मैं कुछ रखा नहीं, झगड़ों से कोई, इसीलिए हमारी नाकामी की एक वजह यही है कि हम वुसअत नहीं देते। हमारी नाकामी की एक वजह यही है। तो हम जब एक हो जाएंगे तो फिर हमें कोई गिरा नहीं सकता है। तो ये इसी तरीके से अब ये चीज़ें हुई क्यों कि जैसे ही पुराने सिलसिले में या पुरानी तरतीब में ख़राबियाँ पैदा होना शुरू होती हैं तो एक नया सिलसिला या एक नई सनद आ जाती है कि वो पुरानी ख़राबियों को दूर कर दे। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह शाज़लिया सिलसिले में ये एतदाल है, और ऐसा एतदाल अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने में इस वक्त हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता जो एतदाल हमें शाज़लिया में मिलता है। तो यही हमारा काम है कि हम लोगों को मुतारिफ़ कराएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले के अंदर वो एतदाल है जो कहीं भी मौजूद नहीं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।